द्वारका एक्सप्रेस वे 1 के सेक्टर रोड पर हुई गोलीबारी के बाद गुरुग्राम के शमा रेस्टोरेंट में बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हमले में हुए घायल जयप्रकाश के भाई वीरेंद्र ने पुलिस उपायुक्त से मांग करते हुए कहा है कि न सिर्फ उनको और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, बल्कि उन्हें शस्त्र चलाने के लिए लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी आपात स्थिति में वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके। वीरेंद्र की माने तो ये हमला जमीनी लेन देन के चलते किया गया और उनकी दी गई शिकायत में सभी हमलावरों को नामजद भी किया गया है। तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कल शाम 4:05 पर कुछ लोग आए और आते ही सीधे मेरे ऑफिस पे तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने हमें मारा पीटना शुरू कर दिया, मेरे कैमरे और डीवीआर तोड़ के छीनने लगे। तो मैंने उनसे वापसी मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर रोड और लाठी से वार किया, फिर मेरे माथे पे पिस्टल लगा दी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा भाई आया, उसने उस पिस्टल वाले का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ खींचा तो पीछे से भाई के सर पे एक लाठी लगी, रोड लगी, जिससे भाई का सर फट गया और पिस्टल वाले ने उसको गोली मार दी पेट में। वो गोली लग के नज़दीक होने के कारण तुरंत पीछे से बाहर निकले। रंजिश पैसे का लेना देना जी, ये मेरे गांव के ही हैं, जिसमें 3 लोग, एक बिजवासन गांव का है और 2 ये दिल्ली के हैं मॉडल टाउन के, रविंदर सिंह और रमन कुमार उपल, हरीश कुमार जांगू, देवेंद्र जांगू और उसका भाई बब्बन उप सोनू जांगू। विवाद ये है प्रॉपर्टी का। जो एग्रीमेंट मेरे नाम था उस एग्रीमेंट और मेरे पार्टनर के नाम था। मेरे एग्रीमेंट पे मेरा पार्टनर जनवरी 21 में टर्मिनेशन दे के और हरीश कुमार के साथ मिलकर एक नई कंपनी जनरेट करते, जांगू रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी में सरदार को, इनको निपुण स्टीयरिंग के डायरेक्टर को मेरे खिलाफ भड़का करके रजिस्ट्री अपने नाम करा जाते हैं और मेरा पैसा जीम जाते हैं, जिसमें 500 गज की जीपी हरीश कुमार को भी मैंने दे रखी, तो उसको भी पता था कि ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि मैं उसको ज़मीन दे चुका हूँ 500 गज की जीपी है, ताकि मेरी तबीयत खराब थी, भाई तू जाके रजिस्ट्री करा, मेरे पास काम करता था। 2 करोड़ 64 लाख रुपए उसने खाए हुए हैं मेरे, और 8 करोड़ 85 लाख रुपए मैं निपुण स्टीयरिंग में मांगता हूँ, निपुण स्टीयरिंग के डायरेक्टरों से, जो कि वाइट के हैं। उनके पास बंदूकें थी, कई 5-6 लोग तो गाड़ी के अंदर थे, और वही गाड़ी थी जो 2 महीने पहले आई थी, स्कॉर्पियो, उसकी भी फुटेज है, कल वाली की भी फुटेज है, और कुछ फुटेज मेरे पास जो मेरा गुप्त कैमरा है उसमें है, और मैंने जो गुप्त कैमरे के मेमोरी कार्ड सीआईओ को हैंड ओवर की है, और जो डीवीआर है वो भी सीआईओ को हैंड ओवर किया। लेकिन मुझे अभी भी ये खतरा है कि मेरे सबूतों को शायद मिटा ना दिया जाए। वो पिस्टल सीआईए को ही दे दी मैंने, और सीआईए से एसीपी साहब अपने अंडर लेके आए हैं शिव आचरण। मैं मांग करता हूँ अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा की, और मुझे मेरी आत्मरक्षा के लिए आर्म लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि पुलिस का आज मेरे पास आई है। पुलिस सुबह से फोन करते हुए हथियार लेके, बगैर हथियार के ही मेरे ऑफिस पे 2 बंदे बैठे, वो मेरी क्या रक्षा करेंगे? अपनी नहीं कर सकते। निहत्था आदमी किसकी रक्षा करेगा? गोली के सामने कौन खड़ा होगा? भाई की कंडीशन, भाई का लीवर डैमेज है, बड़ी आंत फटी हुई है, सर में हेड इंजरी है, दोनों पैरों में प्लास्टर है, दोनों कंधे टूटे हुए हैं, हाथों की उंगलियां टूटी हुई हैं। जो लड़का है वो हेड इंजरी में है, आईसीयू में वेंटिलेटर। दरअसल मंगलवार की शाम द्वारका एक्सप्रेस वे के 1 सेक्टर रोड पर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देर शाम पालम बिहार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, मंगलवार शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले वीरेंद्र अपने दोस्तों के साथ द्वारका एक्सप्रेस वे पर स्थित अपने ऑफिस में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे कि तभी 10 से 12 हथियारबंद लोगों ने इन पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे। लाठी डंडों और रिवॉल्वर से लैस इन बदमाशों ने मारपीट करते हुए पिस्टल वीरेंद्र की कनपटी पर रख दी, और तभी अपने भाई को बचाने आए 43 वर्षीय जयप्रकाश बीच में आ गए और बदमाशों से पिस्टल छीनने का प्रयास करने लगे। इस पर बदमाशों ने जयप्रकाश पर ही फायर कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत पालम बिहार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वीरेंद्र की माने तो इसी दौरान बदमाशों की पिस्टल भी वही गिर गई, जिसको बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है और बदमाशों की पहचान की जा रही है।